हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से पार्ट 3 का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं तो आप लोग इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल एंड एनवायरनमेंट स्टडी यानी कि कहने का मतलब जीएस पेपर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 2019 के एग्जामिनेशंस में 8 संकाय वालों से पूछा गया था। अब ये 8 संकाय वालों से पूछा गया तो जरूरी नहीं है कि 8 संकाय वाले स्टूडेंट ही देखेंगे। क्वेश्चंस यहाँ से साइंस, कॉमर्स और आर्ट तीनों संकाय वालों को पूछी जा सकती है, तो तीनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है। आप लोग पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। यहां पर जितने भी क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं, आप लोग बस इस सारे क्वेश्चंस को ध्यान से सुनने का कोशिश कीजिएगा। आपको निश्चित ही यहां से क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को जोड़ने का प्रयास कीजिए लाइव सेशन से। और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन नाटक को हर्षवर्धन ने संस्कृत में लिखा था। तो आपको याद रखना है, रत्नावली नाटक को जो है हर्षवर्धन के द्वारा किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन समुद्रगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक बना। समुद्रगुप्त के बाद जो है गुप्त साम्राज्य का शासक कौन बना था? तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको समुद्रगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक बनाया गया। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है अंग महाजनपद की राजधानी कहां थी। तो याद रखना है अंग महाजनपद की राजधानी जो थी वह चंपा थी। कहां थी मेरे भाई? चंपा थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन कहता है अर्थशास्त्र को किसने लिखा है। तो आपको याद रखना है अर्थशास्त्र को चाणक्य के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात किस खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है गुजरात जो है यह कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि बिहार कितने राज्यों से घिरा हुआ है। बिहार जो है यह कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो आपको याद रखना है बिहार यह कुल मिलाकर 3 राज्यों से घिरा हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का कौन मरुभूमि क्षेत्र है। तो भारत का जो मरुभूमि क्षेत्र है वह कौन सा है? आपको याद रखना है जैसलमेर जो है यह भारत की मरुभूमि क्षेत्र है। आगे नंबर क्वेश्चंस देखिएगा, कहता है कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है। तो अरब सागर में जो यहां पर मिलने वाली नदी है वह कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा, कहता है राज्यसभा के सदस्य का चुनाव होता है लोगों द्वारा या फिर लोकसभा द्वारा या फिर विधानसभाओं के चयनित सदस्यों द्वारा या फिर विधान परिषद के चयनित सदस्यों के द्वारा। तो आपको याद रखना है राज्यसभा का सदस्य का जो चुनाव होता है दोस्तों, यह विधानसभा के चयनित सदस्यों के द्वारा किसका चुनाव होता है? राज्यसभा के सदस्य का चुनाव होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है लोकसभा के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? स्टार लगाइए, क्वेश्चन पूछी जा सकती है। तो आपको याद रखना है लोकसभा का चुनाव कौन लड़ सकता है जिसकी आयु कम से कम 25 वर्ष है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा नृत्य गुजरात से संबंधित है। तो गुजरात में जो कौन सी नृत्य संबंधित है आपको याद रखना है गरबा नृत्य जो है यह किससे संबंधित है? गुजरात राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा, क्वेश्चंस क्या है, कुल मिलाकर यहां पर 100 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है लेकिन काफी ज्यादा हेल्पफुल है। आप लोग एक बार फटाफट से शेयर कर दो यार, लाइव में बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है गिर जंगल प्रसिद्ध है किसके लिए? बाघ के लिए या फिर शेर के लिए या फिर हाथी के लिए या फिर घड़ियाल के लिए। तो आपको याद रखना है गिर जो है यह किसके लिए संबंधित है? शेर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कांवर झील पक्षी अभयारण्य कहां है। तो कांवर झील पक्षी अभयारण्य जो है यह कहां पर स्थित है? आपको याद रखना है बिहार में स्थित है। कहां पर? बिहार में कांवर झील पक्षी अभयारण्य स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है। तो यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। कब पूछा गया था दोस्तों? 2019 में पूछा गया था। और इस समय जो गोवा के मुख्यमंत्री थे वह कौन थे? तो मनोहर पर्रिकर थे। लेकिन आपको कॉमेंट करके बताना है कि गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि पटना का सबसे पुराना नाम क्या है। तो पटना का जो सबसे पुराना नाम है मेरे भाई वह पाटलिपुत्र है। कौन सा नाम है? पाटलिपुत्र, जो कि पटना का सबसे पुराना नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, काली मृदा उपयुक्त होती है किसके लिए? कपास के लिए या फिर गेहूं के लिए या फिर धान के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो क्या कहते हैं, काली मृदा जो है यह कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है पहली बार भारतीय विधानमंडल क्या कहते हैं, द्विसदनीय बना था, यह कब बना था? भारत सरकार अधिनियम 1861 के द्वारा, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1992 के द्वारा, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1915 के द्वारा, या फिर भारत सरकार अधिनियम क्या कहते हैं 1999 के द्वारा। तो आपको मेरे भाई याद रखना है, पहली बार जो भारतीय विधानमंडल द्विसदनीय बना था यह कब बना था? तो क्या कहते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1999 के द्वारा इसे बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्या है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो मेरे भाई आपको याद रखना है, राजस्थान जो है यह सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। इसके बाद चलिए आप कमेंट करके बताइए सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री या फिर कानून मंत्री या फिर भारत के प्रधान न्यायाधीश। तो आपको याद रखना है अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है लोकसभा भी जानी जाती है, ठीक है, लोकसभा भी जाना जाता है किसके लिए? राज्य परिषद के रूप में, या फिर उच्च सदन के रूप में, या फिर हाउस ऑफ पीपुल्स के रूप में, या फिर संसद के रूप में। तो आपको याद रखना है हाउस ऑफ पीपुल्स के रूप में किसको जाना जाता है? लोकसभा को जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है दीन ए इलाही किसने शुरू किया था? ठीक है मेरे भाई, तो दीन ए इलाही जो है यह अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन कहता है आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो मेरे भाई आर्य समाज के जो संस्थापक है यह कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती है। कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती को आर्य समाज का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया किसके द्वारा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी यह एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, देखो चंपारण सत्याग्रह कब आरंभ होता है? 1927 में, या फिर 1939 में, 45 में, या फिर 47 में? चलिए इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है यह भी आपको कमेंट में लिखना है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ होता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह कब प्रारंभ होता है? 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो मेरे भाई सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। चलिए आप हमें कमेंट करके बताना कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा उपग्रह है किसका? तो चंद्रमा जो है यह पृथ्वी का उपग्रह है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन कहता है सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? तो सबसे बड़ा महादेश आपका एशिया महादेश है। कौन सा महादेश है? एशिया महादेश सबसे बड़ा महादेश है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन कहता है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? मेरे भाई सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है। आइए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक धान उत्पादन वाला देश कौन सा है? मेरे भाई सर्वाधिक धान उत्पादन वाला देश आपका चीन है। कौन है? चीन सर्वाधिक धान उत्पादन वाला देश है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कहता है गंगा का उद्गम स्थल क्या है? तो गंगा का उद्गम स्थल जो है यह गोमुख है। कौन है? गोमुख, जो कि गंगा का उद्गम स्थल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी नदी अरेबियन सागर से मिलती है? ठीक है, अरेबियन सागर से कौन सी नदी मिलती है? तो गंगा नदी जो है यह अरेबियन सागर से मिलती है। आगे क्वेश्चन कहता है आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो आजाद हिंद फौज के संस्थापक लाला लाजपत राय थे। ठीक है, आगे देखना क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है और याद रखिएगा उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, लेकिन वर्तमान में कौन है मेरे भाई? तो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है। कौन है मेरे भाई? द्रौपदी मुर्मू, जो कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है। चलिए आप कमेंट करके हमको बताइएगा, ठीक है, कि भारत के अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? ठीक है, उपराष्ट्रपति यदि आपसे पूछ लिया जाए तो भारत में वर्तमान में अभी कौन है? चलिए कमेंट करके बताइएगा। आगे पूछा जाता है, यहां से देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो 2019 में मेरे भाई आपको याद रखना है भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे। तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्री वेंकैया नायडू उस समय भारत के उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन कहता है स्टार लगाइए, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है जीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो जीएसटी का पूरा नाम जो है यह है गुड एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 36 नंबर क्वेश्चन। अब यहां पर 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है पीवी सिंधु किससे संबंधित है? कबड्डी से, या फिर टेनिस से, क्रिकेट से, या फिर बैडमिंटन से? तो मेरे भाई आपको याद रखना है पीवी सिंधु जो है यह बैडमिंटन से संबंधित है। आगे क्वेश्चन देखिएगा साक्षी मलिक किससे संबंधित है? तो साक्षी
साक्षी मलिक जो है यह कुश्ती से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इस तरह के क्लासेस मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखा है खेल से संबंधित, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, वहां से निश्चित ही क्वेश्चंस पूछी जा सकती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस क्लास के बाद उस क्लास को भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है मेरी कॉम किससे संबंधित है, तो मेरी कॉम मेरे भाई यह किससे संबंधित है, मुक्केबाजी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन कहता है पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है, तो पंकज आडवाणी जो है मेरे भाई यह किससे संबंधित है, तो बिलियर्ड से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए बी सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन कहता है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, कहता है हाल ही में कुंभ मेला किस शहर में आयोजित की गई थी, कहने का मतलब 2019 में जो है कुंभ मेला यह कहां पर आयोजित किया गया था, तो आपको याद रखना है प्रयागनगर में कहां क्या किया गया था, तो कुंभ मेला का आयोजन किया गया था, ठीक है। आगे बढ़िएगा, ताजमहल कहां पर अवस्थित है, तो ताजमहल आगरा में अवस्थित है, किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, चलिए आप कॉमेंट करके बताइएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन कहता है हवा महल कहां पर अवस्थित है, तो आपको याद रखना है हवा महल जो है यह आपका जयपुर में अवस्थित है। और इसके बाद जयपुर से संबंधित एक और चीजें याद रखिएगा, आपसे पूछ लिया जाए पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो पिंक सिटी किसको कहते हैं, जयनगर को ही जयपुर को ही क्या कहते हैं, पिंक सिटी कहते हैं। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चंस क्या कहता है, देखो 45 नंबर क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को कहां ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहां हुई थी, बोध गया में हुआ था। फिर यदि आपसे पूछ लिया जाए, चलिए यहीं से पूछ लिया जाएगा आपसे कि गौतम बुद्ध ने, ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन कहता है मृत प्राय प्रजाति क्या है, तो यहां पर जो ऑप्शंस दिया गया है इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो प्रजाति बिल्कुल विलुप्त हो गई है उसे मृत प्राय प्रजाति कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन कहता है अशोक किस वंश का शासक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अशोक जो है मेरे भाई यह मौर्य वंश का शासक था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय कहां था, तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय भाई नालंदा विश्वविद्यालय है तो नालंदा में ही स्थित होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन कहता है पंचायती राज व्यवस्था में सभी स्तरों पर महिलाओं की कितनी प्रतिशत सीट जो है या आरक्षित की गई है, तो आपको याद रखना 1/2% सीट जो है यानी कि 50% सीट जो है या महिलाओं के लिए आरक्षित है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन कहता है भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने का मुख्य उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण करना था। क्या करना था, सत्ता के विकेंद्रीकरण करने के लिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाई गई। तो आप यहां पर देखिए, अब आगे जो क्वेश्चंस है ये आपके जनरल साइंस से संबंधित है, जीएस से संबंधित है, ठीक है। आगे देखिएगा, क्वेश्चंस 51 नंबर कहता है कि वनों में पेड़ की कटाई क्या कहलाती है, तो वनों में पेड़ की कटाई क्या कहलाएगी, वनोन्मूलन कहलाएगी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन कहता है जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है, तो जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत नाले का पानी है, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं नाले में जितनी भी गंदियां चीज होती है सभी को हम लोग नाले के जल में बहा देते हैं। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है, तो आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड जो है या ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए क्या है, जिम्मेदार गैस माना जाता है। इसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन कहता है कि जंगल में पेड़ों को लगाना क्या कहलाता है, तो जंगल में पेड़ को लगाएंगे मतलब पेड़ को लगाना यानी कि वनोरोपण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वनोरोपण कहलाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन कहता है कि ध्वनि के किस तीव्रता को ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है, तो ध्वनि के किस तीव्रता को 120 डेसिबल तीव्रता को क्या कहा जाता है, ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन देखो 56 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण से नहीं होता है, तो यहां पर मलेरिया जो है आपका यह जल प्रदूषण के कारण नहीं होने वाला रोग है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन कहता है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाते हैं, इससे रिलेटेड भी वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी बना के रखा है। जितने भी इंपॉर्टेंट डे आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है इससे रिलेटेड मैंने एक क्लास ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, तो आपका मिजोरम जो है यह सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन कहता है बाघ परियोजना लागू किया गया था कब, तो बाघ परियोजना जो है यह 1973 में लागू की गई, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड की स्थापना की गई थी। वर्ल्ड वाइड लाइफ जो है इसकी स्थापना कब की जाती है, 1961 में किया जाता है। ऑप्शन नंबर देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, स्टार लगाइए, क्वेश्चन पूछी जा सकती है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष जो है यह 5 जून को मनाया जाता है। अगला, गति का नियम दिया गया था किसके द्वारा,
तो गति का नियम कौन दिया था? न्यूटन साहब दिए थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? देखो इस इंपोर्टेंट डे वाले से कितने क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इसलिए उस क्लास को जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, अलग से एक इंपोर्टेंट डे वाला क्लास प्रोवाइड किया, उसको जरूर देख लेना, ठीक है। उसमें जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस इंपोर्टेंट है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है प्रत्येक वर्ष जो है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता जो है इसकी मापन इकाई क्या है? तो आपको याद रखना है डेसिबल में क्या मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस पर। देखिए 65 नंबर क्वेश्चंस क्या है? मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो मृदा अपरदन का सबसे मुख्य कारण है या वनो उन्मूलन, यानी कि पेड़ों की कटाई जो है या मृदा अपरदन का सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चंस कहता है मानव आबादी वैसे वैसे डैश पेड़ों और पशुओं की संख्या और विविधता घटती जा रही है। क्या है? घटती है, यानी कि कहने का मतलब मानव आबादी जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसी प्रकार से क्या होता जाता है? तो पेड़ों और पशुओं की संख्या में क्या आती जा रही है? कमी आती जा रही है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चंस कहता है प्रदूषण का मुख्य कारण क्या हो सकता है? क्या कहते हैं? नाली का पानी, या फिर क्या कहते हैं औद्योगिक अपशेष, या फिर वाहन धुआं, या फिर उपयुक्त सभी। तो इन सभी के कारण प्रदूषण फैलता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़िएगा, क्वेश्चंस कहता है बिहार सरकार ने पॉलीथीन बैग के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, बिहार सरकार के द्वारा जो है पॉलीथीन बैग पर क्या लगाया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है। यह किसके कारण? तो यह पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया है। किसके लिए? पर्यावरण संरक्षण के लिए। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चंस कहता है बेसिक है एक। तो बेसिक क्या है मेरे भाई? तो बेसिक आपको याद रखना, यहां पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चंस। देखो अगला क्वेश्चंस कहता है दक्षिण गंगोत्री है एक। तो दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो आपको याद रखना है यह जो है यह अंटार्कटिक मिशन का एक भारत स्थायी स्टेशन है। ठीक है, आगे बढ़िएगा, क्वेश्चंस कहता है प्रोटीन पचने के बाद बनता है। तो प्रोटीन पचने के बाद क्या बन जाता है? यह एमिनो एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? एमिनो एसिड बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा, जैव विविधता पर खतरा है वनों की कटाई से, या फिर उद्योग से, या फिर अत्यधिक चराने से, या फिर इनमें से सभी से। तो आपको यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जैव विविधता के लिए ये सभी के सभी कारक क्या हैं? खतरे हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा, क्वेश्चंस क्या कहता है एलिसा टेस्ट का उपयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट के माध्यम से एड्स की जांच की जाती है। किसकी जांच की जाती है? एड्स की जांच की जाती है। एड्स किस वायरस के कारण होता है? तो आपको याद रखना HIV वायरस के कारण। ठीक है, चलेंगे आगे, क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चंस कहता है जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है? तो जनसंख्या विस्फोट का कारण निरक्षरता भी हो सकता है। ठीक है, निर्धनता भी है, जागरूकता का अभाव भी है, और यहां पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस कहता है बिहार सरकार द्वारा शराब के उपयोग पर प्रतिबंध एक कदम है। यह कैसा कदम है? तो आपको याद रखना है बिहार सरकार के द्वारा शराब पर जो प्रतिबंध लगाया गया है, यहां पर क्या क्या ऑप्शंस दिए गए? अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, ये तो बिल्कुल सही है। इसके बाद इसके दुष्प्रभाव को रोकना, ये बिल्कुल सही है। रुपये के दुरुपयोग को रोकना, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चंस कहता है एड्स है वायरल रोग, या फिर बैक्टीरियल रोग, या फिर क्या कहते हैं एमोएबियासिस रोग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है मेरे भाई ये क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो है एड्स आपका यह वायरस जनित रोग है। कौन सा जनित रोग है? वायरस जनित रोग है। किस वायरस के कारण होता है? HIV वायरस के कारण होता है, मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखो अगला क्वेश्चन कहता है अग्नि है एक। अग्नि क्या है? तो अग्नि क्या है? यह मध्यम दूरी की सतह पर मारक मिसाइल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है लिपेज के रूप में कार्य करता है। तो लिपेज के रूप में कौन कार्य करता है भाई? वसा कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन कहता है सदाबहार वन कहां पर पाया जाता है? तो सदाबहार वन जो है यह अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है गैसियन ईंधन का उदाहरण क्या है? तो गैसियन ईंधन का जो उदाहरण है यह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी LPG हो जाएगा। ठीक है, LPG का पूरा नाम क्या होता है? चलिए आप कमेंट करके हमको बताइएगा, और साथ में ये भी बताइएगा कि LPG का जो है सबसे प्रमुख घटक कौन सा होता है। ठीक है, कौन सी गैस होती है? आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है जीव विज्ञान की वह शाखा जो वनस्पति और जंतुओं के अंतर संबंधों से संबंधित है, वह क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है जीव विज्ञान की इस शाखा को हम लोग क्या कहते हैं? कहते हैं इकोलॉजी। क्या कहते हैं?
इकोलॉजी जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, वनस्पति और जंतु विज्ञान के अंतर संबंध के बारे में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, संजय गांधी जैविक उद्यान कहां पर स्थित है? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, ये आपके पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है इकोसिस्टम के दो अंग कौन कौन से हैं? तो मेरे भाई आपको याद रखना है इकोसिस्टम के जो दो अंग है यह कौन कौन सा है आपका, एक है बायोटिक और एक है इबायोटिक। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है हरा पौधा कहा जाता है? हरा पौधा किसको कहते हैं? तो आपको याद रखना है हरा पौधा जो है या उत्पादक को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन रिन्यूएबल संस्थान है? ठीक है, रिन्यूएबल संसाधन कौन सा है? तो आपको याद रखना है रिन्यूएबल संसाधन यानी कि जिसका हम लोग फिर से उपयोग कर सकते हैं वह कौन सा है? तो पेड़ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन ओजोन परत को कम करने वाला उत्तरदायी रसायन है? तो आपको याद रखना है CFC जो है यह ओजोन परत को कम करने वाला रसायन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अम्ल वर्षा की घटना होती है जब वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित होता है। तो अम्लीय वर्षा कब होती है? तो आपको याद रखना है यह किससे प्रदूषित होता है? तो आपको याद रखना है क्या सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड से जब क्या होता है वायुमंडल प्रभावित होती है तो अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 88 नंबर, कहता है मृदा संरक्षण को रोका जा सकता है। मृदा संरक्षण को कैसे रोका जा सकता है? तो वन को लगा करके क्या किया जा सकता है? तो मृदा संरक्षण को रोका जा सकता है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो 89 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि फसल पर DDT के स्प्रे करने से प्रदूषण होता है। तो फसल पर DDT का जब हम लोग छिड़काव करते हैं तो इससे किसका प्रदूषण होता है? मृदा और पानी का प्रदूषण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है निम्नलिखित रोगों में से कौन यौन संचारित रोग है? ठीक है, तो आपको याद रखना है सिफिलिस जो है, सिफिलिस रोग एक ऐसा रोग है जो कि यौन संचारित रोग है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि उद्द विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, उद्द विकास का सिद्धांत जो है यह किसके द्वारा दिया गया? तो आपको याद रखना है यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए इसके अकॉर्डिंग इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए आप कमेंट करके हमको बताइए उद्द विकास का सिद्धांत जो है यह किसके द्वारा दिया गया। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है आनुवांशिकता का नियम दिया है, किसके द्वारा दिया गया आनुवांशिकता का नियम? भाई ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है भारत में आणविक ऊर्जा के शोध एवं विकास की रीढ़ कौन थे? तो भारत में याद रखिएगा आणविक ऊर्जा के शोध एवं विकास की रीढ़ किसको माना जाता है? तो आपको याद रखना है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। ठीक है, बी यानी कि बेरी बेरी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन से आपका मेरे भाई कि कौन भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है? लगा लो स्टार, ये क्वेश्चन तो पक्के पूछे जा सकते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन कहता है पीएच का उपयोग मापन करने में होता है। तो पीएच का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? क्षारीयता मापने के लिए भी की जाती है, अम्लीयता और लवणीयता, इन सभी के मापने के लिए किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है, क्या करता है? यह क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है यह ओजोन लेयर का नाश करता है। CFC के कारण क्या होता है? ओजोन लेयर का नाश होता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। 98 नंबर क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध बना हुआ है किस नदी पर? तो आपको याद रखना है सरदार सरोवर बांध जो है यह नर्मदा नदी पर बनी हुई है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो मेरे भाई आपको याद रखना है सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश आपका चीन है। कौन है? चीन, जो कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। चलिए आप कमेंट करके बताइए जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है? तो ग्लोबल वार्मिंग का जो यहाँ पर कारण हो जाएगा अम्लीय वर्षा भी है, जंगल की कटाई भी है, इसके बाद क्या कहते हैं फॉसिल फ्यूल का जलना भी है, इसके बाद उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको डिस्कस कर दिया यहाँ पर। इस वीडियोज को आप 2 से 3 बार आप कान में ईयरफोन लगा के सुनिएगा, आपको सारा क्वेश्चन निश्चित याद हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही याद हो जाता है यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में छपेंगे उम्मीद है कि आप बड़ी आराम से उन सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और यहाँ से निश्चित ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 10 से 12 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सीधे सीधे आपके पेपर में छप जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो लाइक जरूर कर लेना, और अपने सभी फ्रेंड्स के पास एक बार ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर देना ताकि सभी की तैयारी कंप्लीट हो सके। बाकी मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद।